नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। सोचा आज आपके साथ थोड़ी गुफ्तगू कर लूं। आपको एक कहानी बताने का दिल कर रहा है। एक कहानी जो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत साल पहले बताई थी। आज यूं ही घर पे बैठा था तो ये कहानी मुझे याद आ गई। कहानी याद आने के बाद असली मतलब आज जाके समझा। बचपन में तो हम सिर्फ कहानी एज अ फैंटेसी सुनते हैं, पर जब हम बड़े होते हैं, हम गौर करते हैं कहानियों पे, तब हमें कहानी का असली मतलब समझ में आता है। आज जब मुझे मतलब समझ में आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना ये मतलब और ये कहानी मेरे दोस्तों को शेयर कर दूं। चलिए बिना वक्त ज़ाय किए आपको इस कहानी की तरफ ले चलता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पक्षी के साथ जिसे हम पक्षियों का राजा कहते हैं। जी, आपने सही सोचा, मैं बाज की बात कर रहा हूँ। बाज जो हवा में जब उड़े तो सारे पक्षी अपना सर झुका दे। एक ऐसा पक्षी जिसके लिए सबसे ऊंचाई पे उड़ना ही सबसे उसका प्राथमिक धर्म है। जब ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जब वो सबसे ऊंचाइयों पे नहीं रहता, जब वो निचले तख्ते पे जब वो उड़ता है या निचले क्षेत्र में जब वो उड़ता है, तो उसे सारे पक्षी झुक के सलाम करते, केवल एक पक्षी को छोड़ के। जो पक्षी उसके साथ बैर लेता है वो पक्षी और कोई नहीं, हम जिसे जानते हैं कौवा। ये बिल्कुल यही वाला। तो सोचिए, कौवा बाज के साथ बैर ले रहा है। हाँ, बिल्कुल, कौवा बाज के साथ बैर ले रहा है। जब भी कौवा बाज को देखता, कौवा काय काय करने लगता। उसकी कर्कश आवाज ऐसी होती कि सारे पक्षी इसे घृणा करते, पर बाज बिल्कुल उसकी तरफ ना देखता। जब बाज उसको इग्नोर कर देता तो कौवा और चिढ़ता, इतना चिढ़ता कि उसके पीठ पे जाके बैठता और उसको चोंच मारना शुरू करता। तब भी बाज बिना कुछ कहे उड़ता रहता। ये देख सारे पक्षी सोचते कि ये क्या हो रहा है। एक दिन बाज ने अपने और पंख फैलाए और ऊंचाई तक वो उड़ता गया। अब खैर, ये बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं कि बाज को सबसे ऊंचाई के क्षेत्र में उड़ने की आदत है, कौवे को नहीं। जैसे ही बाज सबसे ऊंचे क्षेत्र में पहुंचा, बाज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु कौवा धीरे धीरे नीचे आने लगा। जी बिल्कुल, कौवा नीचे गिरने लगा। मेरे पिताजी ने ये कह के कहानी तो रोक दी थी। आज मैं समझा, कभी कभी झगड़े को रोकने के लिए आपको पलटवार या उत्तर देने की जरूरत नहीं होती। आप आपका रुतबा इतना ऊंचा कर दीजिए कि जो कौवे आपके कानों में कर्कश आवाज कर रहे हो, उनकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाए या दब जाए। मेरे पिताजी ने ये बात जब मुझे बताई थी, ये कहानी जब मुझे बताई थी, तो इसका मॉरल यानी जो तात्पर्य है वो बताया नहीं था। शायद मेरे पिताजी ने सोचा रहेगा कि ये तात्पर्य मैं खुद ही ढूंढ लूं। आज सच में अच्छा लगा सोच के इस बारे में। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप भी सोचिएगा और अपनी लाइफ में ये जरूर इम्प्लाई कीजिएगा। हर झगड़े का उत्तर पलटवार नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हम अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दे कि सामने वाला हमसे बात ही ना कर पाए। हमारे सामने उसकी कर्कश आवाज़ तो दूर, उसके सारे वार पलट होके फेल हो जाए। क्या ख्याल है आपका? कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। अगली बार फिर से आपको मिलता हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई स्टोरी के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप वो लाल कलर का बटन है उसे ग्रे में तब्दील कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि इस प्रकार के और भी रोचक वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।